हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है वो बहुत अर्ली मॉर्निंग से हो रही है। तो अक्सर वैसे मेरा जो है उठना 5:30 बजे करीब हो जाता है। 5:30 बजे का मेरा अलार्म जो है वो बजता है। देन उसके बाद मैं आदित्य को उठाती हूँ और बाकी की जो भी मेरी तैयारियाँ होती है किचन की, ज़्यादा से जो प्रिपरेशन है वो मैं रात में ही करके रख देती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन कई बार मन नहीं होता है, रात में भी थके होते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जो है जब जब पॉसिबल हो तब। अदरवाइज़ मैं सारी की सारी जो तैयारियां हैं वो नेक्स्ट डे के लिए रात में ही करके रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे हमारा बिल्कुल ईजी निकले, है ना। अदरवाइज़ सुबह भाग दौड़, बच्चों को रेडी करना, ये फिर उस चक्कर में क्या होता है कि जो खाना वगैरह है किचन से भी जल्दी हो रही होती है, बच्चों को रेडी करने की भी जल्दी हो रही है, तो जल्दबाजी में चीज़ें गलत होती है और ख़राब होती है और फिर बहुत गुस्सा आता है। तो आदित्य को तो तैयार करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद नहा लेता है, खुद रेडी हो जाता है, खुद बैग पैक करता है। लेकिन उर्वी को मुझे खुद रेडी करना पड़ता है। तो थोड़ी देर जो है अपनी एक्सरसाइज़, जो कि कोई बहुत बड़ी हैवी एक्सरसाइज़ मैं नहीं कर रही हूँ, बट मुझे नेक पेन होता है, तो फिर मैं ये हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज़ है ये 5-7 मिनट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। ये जो बर्तन रात में धुले थे, टोकरी में रखे हुए थे, इनको लगा रही हूँ मैं बर्तन का जो स्टैंड है उस पर। और आपको लग रहा होगा कि इतनी धीरे धीरे बर्तन क्यों उठा रही है, तो इसके पीछे भी ये रीज़न है कि सिर्फ मैं और आदित्य जो है हम दोनों ही उठे होते हैं। उसके अलावा भी फ़िलहाल सब सोए होते हैं, तो उन लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, बर्तनों की आवाज़ ना आए, तो इसलिए मैं बहुत ही स्लोली धीरे धीरे से जो है बर्तन उठा के उनको लगा रही हूँ स्टैंड पे। किचन जब बन जाएगा तब तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट अभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हमारे पास इनफ स्पेस है अगर कंपेयर करें, क्योंकि जब आपको पता ही है कि रेंट वाला जो पोर्शन है उसका किचन कैसा था, मेरा काफ़ी छोटा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ऐसे वो रहती थी, सामने 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 सब कुछ बहुत दिमाग भी मेरा वैसे ही रहता था। तो लेकिन अभी ये है कि स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम जो किचन काउंटर टॉप है ये तो खाली रहता है। और हाँ, जब काम करते हैं तो ऑब्वियसली ये भरा भरा लगेगा, लेकिन जब नहीं होता काम, जब सब कुछ हो चुका होता है तो बिल्कुल खाली होता है। तो दूध जो है वो मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, और मेरे बच्चे मलाई नहीं खाते हैं, इनके दूध में ज़रा सी भी मलाई नहीं आनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम मलाई जो है उसको साइड पे कर देते हैं, और इस मलाई का हम घी बना लेते हैं, एंड दूध जो है बच्चे पी लेते हैं। इस मलाई को मैं बहुत लास्ट में निकालती हूँ, जब तक वो दूध मतलब इसमें से चलता रहता है, जो बार बार गर्म होता रहता है, तब तक हम इसमें से मलाई नहीं निकालते। जब ये दूध बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है तब मैं इसमें से मलाई निकालती हूँ। बार बार मलाई नहीं निकालती हूँ, एक ही बार निकालती हूँ मैं। तो ये बच्चे ना पसंद नहीं करते हैं, ना उर्वी ना आदित्य। इनके मतलब जब ये दूध पी रहे हो तो एक एक गिलास में या बॉटल में इनके बिल्कुल भी ज़रा सी भी मलाई नहीं आनी चाहिए। तो साथ ही साथ जो है मैंने तवा भी चढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे चपाती बनानी है। सब्ज़ी हमने भिंडी बनाई है। हर चीज़ जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी भी होती है हर चीज़ करने की। तो मेरा सुबह का जो रूटीन है वो है गर्म पानी पीना। उसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं आप लोग, तो मैं वो डाल लेती हूँ। कभी नींबू हो तो नींबू मिक्स कर देती हूँ। तो बस अब ये फटाफट से बैठ के पानी पीऊँगी फुर्सत से, मतलब फटाफट नहीं, शांति से, आराम से। और उसके बाद फिर बच्चों के टिफ़िन वगैरह वो पैक करना, अपना टिफ़िन के लिए फुल्के बना के रखना, क्योंकि मम्मी और डैडी यानी कि मेरे सास ससुर वो काफ़ी बाद में खाना खाते हैं। तो फिर जब उनको खाना होता है उस टाइम गरम गरम चपाती जो है वो प्रेफर करते हैं, सुबह ही बना के रखना नहीं। तो यहाँ पे आदित्य भी देख सकते हो आप पीछे, वो रेडी होने के बाद ब्रश कर रहा है, क्योंकि ब्रश करना पहले भूल गया था, तो मैंने उसको याद दिलाया कि तुझे जो है ब्रश भी करना है अपने दांतों को। तो ब्रश कर रहा है, और यहाँ पे मैं उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो भिंडी मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है, तो अक्सर हफ्ते में 2 या 3 बार घर में भिंडी बनी जाती है, एक टाइम, पूरा दिन नहीं। मतलब जैसे ब्रेकफास्ट में बनेगी तो लंच में और डिनर में नहीं होगी। फिर सिल्वर फॉइल जो है मैं बच्चों के टिफ़िन में नहीं डाल के देती हूँ, मतलब इनकी रोटी जो है मैं फॉइल में नहीं डाल के देती हूँ, क्योंकि वैसे भी वो स्कूल में अलाउड भी नहीं है इनको, और दूसरा वो सेफ़ भी नहीं है। तो पहले मैं सिल्वर फॉइल देती थी, लेकिन फिर बाद में जो है वो स्कूल से ही मना कर दिया था। और अब जो है ये जो ये बटर पेपर टाइप आता है वही मैं उसमें खाना लपेट के देती हूँ। तो अभी मम्मी जो है वो भी उठ गए हैं, इनका हो गया है चाय टाइम। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, तो मुझे सुबह सुबह चाय की नहीं रहती है कि मुझे चाय मिलनी चाहिए, कुछ भी मुझे पानी मिल जाए या कुछ ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आदित्य का टिफ़िन पैक कर दिया है, अभी उर्वी के टिफ़िन की बारी है। तो यहाँ पे उसका पिंक टिफ़िन जो है ये भी मैंने पैक कर दिया। आपको देखने में ये प्लास्टिक लग रहा होगा, लेकिन नहीं, अंदर से ये स्टील है, और ये जो है मेरे टिफ़िन है। मैंने सोचा पहले इनका निपटा लेती हूँ, अपना टिफ़िन में बाद में पैक करूँगी।
लेटने को थोड़ी बोला मैंने। दिखाओ चोटी। लग रही है ना ब्यूटीफुल। बताओ सबको क्या क्या किया आपने सुबह से उठ के। नहीं आगे से देखकर वो पीछे क्यों देखते हुए दिख रहा है? ऐसे ही लगता है कैमरा में। ऐसे ही लगता है। आंखें क्यों कर रहे हो ऐसी टीटी? स्कूल जाना अच्छा लगता है? क्यों? नहीं। कल तो आपने बोला आई लव टू गो टू स्कूल मम्मा। और फॉर वन डे। ओनली फॉर वन डे? क्या? व्हाई? Because I don't like school for every day. ठीक है बात हुई भाई, बट yesterday you were telling me that you love to school, you love to go to school every day, you have so many friends there, you love to play in your school's playground. Yes, but I like only one. Only one? I like only two competition and slides. Slides and what? Competition. Competition? What kind of competition you are talking about? Drawing competition. अच्छा, मतलब पढ़ाई पसंद नहीं है, बाकी की सारी चीजें पसंद है ना? हाँ। ये कहना चाह रहे हो आप, है ना? हाँ। गंदी बात करती है, गंदी बात। 2 दिन में ही इसका चेंज हो गया, क्या बोलते हैं। 2 दिन पहले बोल रही थी मम्मा मेरी छुट्टी भी मत करवाओ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, ऐसा बोल रही थी। जिस दिन आदित्य की छुट्टी नहीं थी, सैटरडे को, और इसकी छुट्टी थी। एक दिन का बस। एक दिन का बस। एक दिन का क्या होता है? और अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड ना आए आज तो क्या करोगे? तो पता नहीं। आपका टिफिन इंटरेस्टिंग होता है या नादिया का? किसी का इंटरेस्टिंग तो किसी का नहीं है। किसी का नहीं, सबका टिफिन बोरिंग होता है। हाँ। सब्जी होती है ना, फुल्का होता है। हाँ, मम्मा। उर्वी को पसंद है मैक्रोनी, और मैक्रोनी स्कूल में अलाउड नहीं है। क्यों? और घर पे मैं मैक्रोनी बनाती नहीं हूँ, बट अगर आपको खानी होगी तो फिर मैं लेके आऊँगी आज। चाहिए? नहीं तो लेके आऊँ मैक्रोनी, पर मैं वेजीज डालूंगी उसमें। पक्का? वेजी मैकरोनी लेके आओगे मम्मा? हाँ। दूध वाला मैकरोनी भी अच्छा होता है। दूध वाला मैक्रोनी कौन सा होता है भाई? व्हाइट सॉस टिफिन में। वो व्हाइट सॉस पास्ता होता है। अच्छा, मुझे लगा वो दूध होता है। नहीं, दूध भी डलता है उसमें। हाँ। वो चाहिए आपको? व्हाइट सॉस मत डालना वैसे। नादिया उर्वी की बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरी उर्वी को बिगाड़ दिया है खाने के मामले में। है ना? जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, फुल्का ले लो अम्मा से, भिंडी और फुल्का। पूरी भिंडी मेरी फेवरेट थी, लेकिन अब भिंडी मेरी फेवरेट नहीं है भाई, बच्चों के अलग ही। अपना बेडरूम तो मैंने बना दिया है, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, मतलब नहाने के लिए जाऊँगी। और कर्टन्स ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी ना खेतों का काम भी चला है दूसरा। जैसे इधर घर है ना पीछे की तरफ, तो सब कुछ फिर नज़र आता है अंदर, तो फिर मैं इसको ऐसे रखती हूँ। हाँ, दिन के टाइम जैसे घर पे ही हो खुद तब अलग बात है। तो ये है, बाकी वो वाला बेड मेरे आदित्य का है, आदित्य सोता है वहाँ पे। ये उर्वी की बॉटल पड़ी है, ये भी करूँगी, ये भी उठाऊँगी प्रेस, इसलिए क्योंकि मैंने प्रेस की थी, अदरवाइज़ आप बोलोगे फिर से ऐसी है। तो अभी ऑफिस जाना है, इसलिए बैग निकाल के रखा है। बाकी हाँ ये है कि अभी ये है, अब मेरे को 2 काम करने हैं सेम ऐसे कलर का, जैसा ये है वो चाहिए मुझे। साइड टेबल्स जो होते हैं वैसा मैं बनाऊंगी, लेकिन अब उसमें ये है कि मुझे फुल हाइट का नहीं बनाना है, थोड़ा ऐसा बनाना है ताकि स्विच से
नीचे नीचे रहे, ठीक है। और फुल उसका बनेगा नहीं क्योंकि बेड की जो बैक है वो इतनी भी ऊंची नहीं है, वो अगर बहुत ऊंची हो तो लंबे लंबे अच्छे लगते हैं। तो वो अब मैं सोच रही हूँ कि उनको वॉल फिक्स जो होते हैं वो बनवाऊँ या जिसमें नीचे भी स्टोरेज होती है वो बनवाऊँ। तो उसके लिए आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं। और ये बेड फिर यहाँ से मतलब अभी तो फिर फ़िलहाल फॉर अ टाइम बिंग ये यहीं पे रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर ये मतलब यहाँ से ये बेड यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे स्टडी टेबल के लिए सोचा है हमने बच्चों के, कि इसलिए हमने वो पॉइंट्स वहाँ पे रखवाए हैं, ठीक है। तो वैसा है। बाकी ऊपर वाले फ्लोर पे बनेगा ऐसे बच्चों का रूम, वो हमने उसी हिसाब से उसको डिज़ाइन करवाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जैसा है वैसे के लिए बोर्ड रूम है। तो यहाँ पे एक टेबल लगा के इसे टेबल सेटअप भी किया जा सकता है, क्योंकि आदित्य का मेन है। उर्वी तो चलती फिरती करती है अभी, जब तक वो बड़ी होगी तब को अलग बात है। वो जो टेबल आता है ना ऐसे करके लैपटॉप टेबल टाइप, उस पर भी कर लेती है। पर देखते हैं, अभी सोचा तो बहुत कुछ है। तो क्विल्ट ना पहले मैं यहाँ पे लगाई हुई थी, अब मैंने वहाँ रख दी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बार बार बेड पे चढ़ते रहते तो ख़राब कर देते। तो इससे अच्छा है कि ऐसी पीछे ही रहे ये। आज मैं हो चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा लेट, नहीं मतलब उतनी भी नहीं, ऑफिस टाइम से अभी हूँ नहीं, बट मतलब रेडी होने के लिए लेट हो गई हूँ, ऑफिस के लिए लेट नहीं हुई हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, मन तो करता है कि बाल ऐसे ही खुले छोड़ के जाऊँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक खुले बाल झेल नहीं सकती। किस किस की दिक्कत है ये मुझे बताना, है ना। जैसे लड़कियाँ पूरा पूरा दिन भर जो है अपने बाल खुले रख लेती है ना, वो वाला मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता। मैं नहीं रख सकती हूँ अपने बाल खुले में। बस होता थोड़ी देर के बाद कि बस ऐसे करो और बांध लो, ऐसे भी नहीं लो ऐसे करके या क्लचर लगा लिया, वैसे खुले नहीं, मतलब बंधे हुए, मतलब ऐसे फिर प्रॉपर बंधे हुए, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो एक मिनट, मैंने उर्वी के लिए मंगवाना था शैम्पू, ब्लिंकिट से मंगवाया था मैंने। ये डव का शैम्पू यूज़ करती हूँ मैं इसके लिए। तो मैंने बस ब्लिंकिट में से देखा बेबी डव, मैंने कहा हाँ बस शैम्पू की बॉटल ऐसी ऐसी होती है, ठीक है। अब उसके बाद की मूर्खता देखो कि ये लाके मम्मी को भी बता दिया कि ये उर्वी का शैम्पू है, और इसको रख दिया बाथरूम में। फिर अभी तक मम्मी नहला रहे थे तो मम्मी ने भी देखा कि इसमें से झागनी बन रही है। फिर मम्मी ने उसको दूसरा वाला जो मतलब हम लोग शैम्पू यूज़ करते वही यूज़ कर लिया होगा, और मुझे बताना भूल गए। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हुआ ये कि कल जब संडे को मैं उर्वी को नहला रही थी तो मैंने इसको लगाया, मैंने बोला यार बड़ा ही अजीब टेक्सचर है, शैम्पू तो क्रीम जैसा लग रहा है। फिर भी नहीं ध्यान दिया, लगा दिया जी, उसके सिर पे मल दिया। मैंने बोला झाग ही नहीं बन रही, झाग ही नहीं बन रही। जब इसकी बॉटल पे देखा तो ये था बेबी लोशन। तो फिर मेरे को लगा कि यार ब्लिंकिट वालों ने गलत भेजा होगा, क्या हुआ होगा पता नहीं। पर मैंने अभी तक ब्लिंकिट पे देखा नहीं है कि मैंने शैम्पू मंगवाया था या लोशन। वैसे ब्लिंकिट वाले करते तो नहीं है ऐसा, पर पता नहीं। और वैसे ही मैंने अपने लिए शैम्पू मंगवाना था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे तो मैं शॉप से ही ले लेती हूँ कहीं से भी, बट कई बार ऐसा होता है कि मुझे टाइम नहीं लगता, तो मैं ऑफिस में ही जो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही है तो उसको ब्लिंकिट कर लेती हूँ मैं। बहुत रेयर, बहुत ज़्यादा ब्लिंकिट नहीं करती मैं, शॉप से ही ले लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए शैम्पू मंगवाना था लॉरियल का, मैंने सिर्फ कंडीशनर मंगवाया। मैंने सोचा था कि कंडीशनर अभी रहने देती हूँ, सिर्फ शैम्पू मंगवा लेती हूँ, वो शैम्पू की जगह कंडीशनर आ गया। अब उस दिन से लेके मैंने अभी तक शैम्पू नहीं मंगवाया। अब मैं जो शैम्पू पड़ा हुआ है बाथरूम में कुछ भी वही यूज़ कर ले रही हूँ। तो आज उर्वी का लोशन ही लगा लेती हूँ मुँह में, इसके ऊपर लगा लूँगी सनस्क्रीन। वैसे तो ये बॉडी लोशन है, पर चलो कोई नहीं, इसमें किसी को क्या पता कि हमने क्या लगाया ना, बस आप लोगों के अलावा। तो ऐसा होता है। कल से लेके मैंने बाल कंघी नहीं किए, जैसे हेयर वॉश किया था वैसे ही बस ये सूखते 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 ऐसे हो गए। और अब ये नहीं समझ आ रहा, अब ये बताना मुझे कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हैं जो अपने घर पे ही हेयर कलर करते हैं, ताकि फिर मैं भी ट्राई कर सकूँ। अभी तक मैंने घर पे हेयर कलर नहीं किया है, मैं करवाती थी वहाँ पे तो वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। और इसमें से सनस्क्रीन में से भी देखो कैसा ऑयल जैसा निकला पहले, या ये ख़त्म हो रहा है, कुछ तो हो रहा होगा इसके साथ। तो बताना कि अगर हेयर कलर मैं घर पे करूँ तो मेरे बालों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जब तक आप कमेंट करोगे तब तक मतलब मैंने नहीं लगाया होगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, क्योंकि और कोई ऐसा मेरे क्लोज उसमें है नहीं जो हेयर कलर करवाता है।
तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछ लूँ, आप लोगों में से तो कोई ना कोई करवाता ही होगा। तो अगर घर पे कर लिया जाए खुद से अच्छा, मतलब अच्छे ब्रांड का, ऐसा नहीं कि कोई भी, तो बताना मुझे। लो जी, हो गया स्किन केयर, बस इतना ही होता है, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। अब लगेगी बिंदी, लिपस्टिक और थोड़ा सा काजल, दैट्स इट। ऑफिस से आते ही मेरे बच्चे ऐसा नहीं पूछते कि मम्मा आप कैसे हो। हाँ जी, क्या लाई है अब? ग्लू? नहीं, हाँ, इसने मेरे हाथ पे लिख दिया ना, अब तो कितना भी धोलू हट ही नहीं रहा। ये कहाँ से लाई है? बर्थडे पे मिला इसको? नहीं, हाँ, सोचो। नादिया, उर्वी और उर्वी की फ्रेंड की जो गिव एंड टेक। गिव एंड टेक नहीं, हाँ, टेक टेक। टेक टेक, ओनली टेक, नो गिव। हाँ, अच्छा, तो मैं एप्पल और बनाना लाई थी, उर्वी ने आते ही बोला कि एप्पल खाना। मैंने बोला चल भाई ठीक है, तेरे को मैं पहले एप्पल ही दे लेती हूँ, बाकी के काम देखो बाद में पता करूँगी। कैसे चलता है? हाँ ऐसे ऐसे कुछ दिख देते हैं ना, हाँ, फिर लाइट से दिखेगा। हाँ, यूवी लाइट से जाते तब दिखता है। तो ये क्या मिटेगा ही नहीं? नहीं, हाँ। कहीं और लगाया तब तो मिट जाता है, हाथ से नहीं मिट रहा। अच्छा, चल कोई नहीं। पूरे हाथ पे कलर किया हुआ है। हाँ ठीक है भाई, उर्वी अपना जो उर्वी को अच्छा लगता है उर्वी वो काम कर ही देती है। उर्वी छिलके के साथ दो कि छिलका निकाल के? छिलके के साथ। अब तेरे को एप्पल दे दूँ मैं, ब्रांड दे, इधर उधर छलांगे माना। नहीं एप्पल दे दो। हाँ भाई, सुबह आज हमारे यहाँ पे क्या बारिश हुई है। अम्मा गए बाहर थी अम्मा? हाँ बाहर बैठे हुए हैं दादा, क्या करना, कुछ नहीं। कोई काम है? अभी तो मत चढ़ शेल्फ पे, क्या चाहिए तुझे? ग्लास दे दो। तो मेरे को बोल देना, मैं पकड़ा दूंगी यहाँ से। शेल्फ पे चढ़ने की क्या जरूरत है इसमें? दो, तीन क्यों? तीन दे दो। अभी मैं सेब दे रही हूँ, अभी नहीं बनाना नींबू पानी। प्लीज। नहीं, अभी नींबू है ही नहीं, एक ही बचा है फ्रिज में। नहीं, दो है। हाँ तो अभी नहीं है, ये कोई टाइम नहीं है। अब एप्पल खाओ और मस्त रहो, ठीक है? ठीक है। मैं कह रही थी कि सुबह इतनी ज़्यादा बारिश थी और अभी ऐसी धूप निकल आई है ना कि मम्मा आपको क्या पता है बताऊं? हमारा गेम्स पीरियड था ना, हाँ तब तेज बारिश हो रही थी ना, हाँ और फिर उसके बाद जब जब जैसे गेम्स पीरियड खत्म हुआ ना, हाँ, ये वैसे एक ही- कटोरी इसकी, एक आपकी। वैसे ही धूप आ गई। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, इससे बुरा क्या हो सकता है भाई, हैं? हाय, थक गई मैं। आज बहुत सारे पौधे लाई हूँ, उन पौधों की प्लेसमेंट करनी है गमलों में, तो लगे हैं मम्मी अपने हिसाब से, पर मैं बोलती हूँ कि मैं खुद ही करूँगी। सॉरी, फिर से खड़े होकर पी लिया, ऐसे बैठ जाती हूँ। सब कुछ इतना महंगा है, सब्जियाँ इतनी महंगी, फ्रूट्स इतने महंगे। आज मुझे लग रहा है कि कुछ तो ले आए हैं, खीरे तो लाए हैं, सब्जी भी लाए होंगे कुछ ना कुछ, देखी नहीं मैंने अभी तक। गैस में पता नहीं कुकर में क्या डाल रखा है। हाँ जी, हाँ कर आए कुछ अरेंजमेंट। सब्जी सब्जी वाली गड्डी आ रही, सब नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त मुझे। सबको आती है क्या कि मुझे ही आती है यार आजकल नींद? लेकिन आज इतनी ठंड लग रही थी ना भाई ऑफिस में, मेरे को लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं स्वेटर नहीं पहन के गई। और सच बताऊँ तो धौलाधार फिर से जो है वो सफ़ेद हो गई है। ये गले में टीका लगाया है, ऐसा मत सोचना कि फोड़ा हुआ है। ये मैंने सुबह पूजा पाठ किया था, उस टाइम पे मैंने सोचा कि गले में ही तिलक लगा लेती हूँ। तो अभी ऐसी तेज़ धूप निकल आई है ना, लग रहा है जैसे बारिश हुई नहीं थी, और ऊपर पड़ गई बर्फ़, फिर से सफ़ेद हो गई है धौलाधार, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो चेंज कर लेती हूँ और देखती हूँ। फिर शाम का चने भी वो रखे मम्मी ने, तो
चने बनेंगे आज। अब ये नहीं पता मुझे कि काले चने हैं कि काबुली चने हैं, देखना पड़ेगा कुकर में।